देखो पंचवर्षीय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना पहले भी पढ़ाए थे और अभी रिवाइज करवा दे रहे हैं। पंचवर्षीय की जगह पे अभी लाया गया है नीति आयोग, और नीति आयोग 2015 में लाया गया। पंचवर्षीय जो योजना है इसका शुरुआत हुआ था 1951 से, ठीक है, शुरुआत 1951 से हुआ और 2017 तक चला। अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। कितना बाबू? 12। और जिसमें 3 है ना, बता रहे 3 अवकाश ले लिया गया, यानी कोई भी योजना 3 को नहीं चलाया गया, 3 को अवकाश ले लिया गया, कोई भी योजना नहीं चलाया गया। अब यह ध्यान से सुनना। और एकमात्र तीसरा पंचवर्षीय जो योजना था वो 4 ही साल चला और वो असफल भी रहा। बता रहे 4 साल तो बाबू, तीसरा नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो 5 साल चला, ठीक है, और वो असफल रहा। तीसरा असफल रहने का रीजन क्या था? भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और ओकर बाद भी यहाँ बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था इसी कारण। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम बता रहे हैं जो पंचवर्षीय जो योजना है वो 55 साल में होता है। कितना साल में होता है? 55 साल में होता है, ठीक है। कितना साल में होता है? 55 साल में। अब एक बार देख लो तो कुछ भीगने वाला है क्या? चलिए देखो तो बेंच को अकेली कर देना, बेंच को अकेली कर देना, जितना पानी नहीं पड़ रहा है। नहीं तो उसको उसको अकेली कर पूरा खराब हो जाएगा वो अकेली कर। बता रहे हैं तो हो गया। तो 5 वर्ष में एक बार पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा था। पंचवर्षीय चलाने का रीजन क्या था? भारत के विकास, ठीक है, भारत के विकास वही तो रख दो ना, रख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अरे रख दो वैसे ही, रहने दे। हाँ, भारत के क्या था बाबू? विकास था। अब यहां देखना ध्यान से, तो विकास जैसे अंग्रेज भारत से मतलब भारत को प्रॉपर्टी लूट के तो लेके चले गए थे, भारत को प्रॉपर्टी लूट के चले गए थे। तो वही भारत को जो आत्मनिर्भर होता है, बल होता है, कृषि हो गया, कारखाना हो गया, इसी को विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा था, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 51 में शुरुआत हुआ। इसका जो खत्म हो 5 साल के बाद 1956 में। एकमात्र पंचवर्षीय जो योजना था जो 4 साल चला था वो था पंचवी पंचवर्षीय योजना। कौन बाबू? पंचवी पंचवर्षीय योजना बता रहे। इसके लिए जो अवकाश लिया था 3 गो था। पहला जो अवकाश हुआ था बता रहे हैं वो 66 से 69। कितना बाबू? 66 से 69 पहला अवकाश लिए थे। और अवकाश होने के रीजन क्या था? क्योंकि अकाल पड़ गया था, ठीक है, अकाल पड़ गया था, भारत चीन युद्ध हो गया था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब रे? 1965 में। और इसी अवकाश के बाद इसी समय हरित क्रांति भारत में आया। हरित क्रांति भारत में आया तो हरित क्रांति के कौन किए थे बाबू? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। और उसी समय धान का, गेहूं का जो पैदावार है बाबू बढ़ोतरी हो गया। और इसी रीजन से तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में जो बहुत ज्यादा मतलब जीडीपी जो होता है ना वो बढ़ा कृषि में। किस में बाबू? कृषि में सुधार हुआ बहुत ज्यादा। क्यों? हरित क्रांति आने से। कौन क्रांति आने से?
हरित क्रांति आने से। उसके बाद 78-80 में जो बने थे मोरारजी देसाई, कौन बने थे? देसाई। तो ये 2 साल के ही लिए रहे, ते क्या किए, पंचवर्षीय योजना को रोक दिए, और रोकने के बाद बता रहे हैं 1 ईयर प्लान चलाए, यानी 7 साल भर में जो योजना होता है वो चलाए। अब मोरारजी देसाई जैसे हटे, इंदिरा गांधी बन गए प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी फिर से शुरुआत कर दिए। ओकर बाद 1990-92 में, तो ये भी उस समय भी अवकाश हुआ, ठीक है। इस समय भी यही पद के ही था, नरसिम्हा राव बना था, है ना, बताएंगे, यहाँ ध्यान से देखते जाओ। तो पहला जो हुआ कितना के लिए? 3 साल के लिए। पहला जो हुआ आपका बता रहे हैं वो हुआ 3 साल के लिए, ठीक है। पहला जो हुआ वो हुआ 3 साल। दूसरा बाबू? तीसरा बाबू? 2 साल। पहला 3 साल, फिर 2 साल, फिर कितना हुआ? 2 साल हुआ। अब यहां ध्यान से देखो, 3 साल, 2 साल और 2 साल हुआ। अब यहां ध्यान से देखो कि ये दोनों में अंतर कितना है? 66 और 78 में 12 का अंतर, ठीक है। 78 से 90 में कितना का? और ऐसे भी पंचवर्षीय योजना कितना था? 12 था। तो आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा ये कि पहला 66 में 12 जोड़ दे 78 हो गया, 78 में 12 जोड़ दे तो 90 हो गया। पहले आ रहा ना 3 साल, तो जोड़ देना 66 3 69 हो गया। दूसरा 2 साल, 78 2 80 हो गया, फिर 90 2 92 हो गया। कोई यहाँ तक दिक्कत? उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़े थे, यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। चालू तो हुआ था 1951 से। क्या बोलेगा? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 से, ठीक है। कभी बोलेगा सवाल तो 15 मार्च 1950 के इसका गठन हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष रहते थे ना, वो रहते थे प्रधानमंत्री। कौन बाबू? प्रधानमंत्री। अब पंचवर्षीय का जो पहला अध्यक्ष था, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था रे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो उपाध्यक्ष था, जिसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा नाम था, ठीक है। और उसी समय स्थापना किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का किया गया। काहे? क्या कि पंचवर्षीय योजना को देख रेख करने के लिए। पंचवर्षीय योजना को तो बोलेगा पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। क्लियर? बोलेगा पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बोलेगा उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। पूछेगा कि ये कौन सा परिषद की स्थापना किया गया रे, और कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। यानी 1950 में गठित किया गया, 1951 में लागू कर दिया गया, ठीक। 1951 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और वही 52 में, 51 तो लागू कर दिया गया, और वही 52 में क्या किया गया? एक परिषद का गठन किया गया। जांच परिषद जो होता है ना, वही जांच परिषद है। ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जांच परिषद है, इसको गठन किया गया था, है ना। इसको देखने के लिए, संचालित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो है ना, ठीक तरह से संचालित करने के लिए जांच परिषद हुए, जांच परिषद। अब आते हैं पहला पंचवर्षीय। यहाँ सीजीएल में सवाल पूछ दिया था, झारखंड सीजीएल में बोला था कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे काम किया गया था। ये सवाल पूछ लेता पता जेपीएससी में। देखो क्वेश्चन जो उठाता है ना, छोटा छोटा पॉइंट उठाता है। जानते हो नॉलेज कभी भी ले तो डायरेक्ट डीपली, देखो बहुत सारे आदमी जानते हैं
पूरा जोश में आ जाता हूँ, ना ना हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये करेंगे, बोले नहीं। मेरा मानना है ना कि नॉलेज लेना है, धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे धीरे, और कैसे याद होगा पता नहीं चलेगा। हम ही अपना नॉलेज बढ़ाते रहे धीरे धीरे, भैया नहीं बढ़ाते हैं। पहले आप लोग हिस्ट्री कंप्लीट किए, हिस्ट्री किए ना रे, पॉलिटिक्स किए, आप ज्योग्राफी लगे हुए, तो ज्योग्राफी में भी धीरे धीरे आदमी बढ़ता है। ये तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जब धीरे धीरे करना है कंप्लीट। अब यहाँ देखो पहला पंचवर्षीय योजना है, तो चालू देखो, लागू तो अरे गठित तो किया गया था 50 में, तो चालू कब हुआ? 51 में। 51 में चुना हुआ था, 51 में बाबू, उसी समय चालू किया। इसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब यहाँ देखिए, था यहाँ 1951 से 56 के अवधि में, कब बाबू? 1951 से 56 के अवधि में पहला पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ। इसका जो मॉडल था वो था हेरोड डोमर मॉडल। कौन बाबू? हेरोड डोमर मॉडल। अब हेरोड भुला जाओगे तो बोलना हेरोड, ठीक है, याद रहेगा। तो भुला जाओगे तो याद रखना, रोडवा से याद रखना, हेरोड है ना, डोम से याद रखना, डोमर। क्लियर है ना, या डेम से याद रखना है ना, तो याद रखना है हेरोड डोमर मॉडल। कभी पूछेगा तो हेरोड डोमर मॉडल, भुला जाओगे क्या बोलोगे रे? हेरोड, ठीक है, रोडवा से याद रखना, हेरोड है ना, क्या याद रखा? हेरोड और डोम से याद रखना, या तो डेम से याद रखना, डोमर। अब यहाँ देखो, तो पहला जो उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का, ये भी सवाल पूछता है, वो था कृषि विकास के लिए। किसके लिए था? कृषि विकास के लिए। एकदम रट जाना है, बोलेगा पहला पंचवर्षीय था, मॉडल क्या था? हेरोड डोमर, है ना। बोलेगा कि क्या उद्देश्य था? कृषि के लिए। पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुआ था? 1951। गठित कब हुआ था? 50। जांच समिति कब बनाया गया था? 1952 में, ठीक है। अब यहां बोलेगा कि इसका उद्देश्य क्या था पहला का? कृषि विकास। किसके लिए बाबू? कृषि विकास। अब कृषि विकास ऐसे नहीं ना होगा, कुछ पानी उनी की सुविधा किया जाए तब में कृषि विकास होगा। तो उसी समय भाखड़ा नंगल परियोजना, अब भाखड़ा नंगल परियोजना हम पहले पढ़ा चुके हैं, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है। तो भाखड़ा जो आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश में, और जो नांगल आता है वो आता है पंजाब में, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है ये, है ना, भाखड़ा नंगल बांध गुरुत्वाकर्षण बांध है ना। गोविंद सागर एक झील भी यहाँ है, ठीक है, गोविंद सागर झील। तो ये तरह हो गया, तो ये किया गया बाबू। ओकर बाद यहाँ देखो ध्यान से, तो भाखड़ा नंगल परियोजना हो गया, ठीक है। ओकर बाद दामोदर नदी घाटी, जानते हैं ऐसे दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी जो बा उद्देश्य परियोजना लाया गया था, वो लाया गया था 1948 में। कब लाया गया था? 7 जुलाई 1948 में लाया गया था, ठीक है, 7 जुलाई 1948 में लाया गया था। ओकर बाद यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7 जुलाई 1948 में लाया गया था। कर दामोदर जो है, बोलेगा कि किस योजना में इसको सही रूप से मतलब ये किया गया था, पहला पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना बाबू? पहला पंचवर्षीय योजना। पूछ देगा, झारखंड के सवाल पूछ सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है पहला पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले बिजली उत्पादन इसी पर किया गया था बाबू। पूरा भारत का पहला दामोदर नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना था, पूरा भारत का पहला नंबर पे, ठीक है। आते हैं व्यास परियोजना। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास और रवि दोनों निकलता है रोहतांग दर्रा से। कहाँ निकलता है? रोहतांग दर्रा से निकलता है, रोहतांग दर्रा से निकलता है। और व्यास नदी मिलता है सतलुज में। कहाँ मिलता है? सतलुज में मिलता है। क्लियर? ये तो भाखड़ा नगर सतलुजे पर है ना, ठीक है। देखो कभी भी पढ़ो ने तो पीछे ला पढ़ेगा ना तभी इधर क्लियर होगा। जो पॉइंट पढ़ा है उसको पढ़ो, उसके बाद देखो पढ़ोगे तो मन लगेगा पढ़ने में, पॉइंट जान पाओगे। वेद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला चला 51 में 5 जोड़ दो बाबू 56। अब दूसरा चलेगा तो वो भी 5 साल चलेगा ना, तो 56 और 5 कितना हो गया? 61। 56 से 61 चला। इसका जो मॉडल था, मॉडल आ रहा पहला और दूसरा ज्यादा मॉडल आ रहा काम आएगा। क्या नाम है रे बाबू? है ना, महल नोबिस मॉडल। कहे कभी भुला जाओगे, है ना, पीसी डिफरेंट चलता है ना, है तो आ रहा पीसी
महल से आना, पीसी महल, ठीक है, बता रहे बाबू, कहा बाबू, पीसी महल, ठीक है, पीसी महल नोबस मॉडल, क्या होगा बाबू, पीसी महल नोबस मॉडल, क्लियर, कभी याद रखना था पीसी महल नोबस मॉडल, ठीक है, कभी याद को भुला जाओगे तो रखना पीसी महल नोबस मॉडल, क्लियर। अब बता रहे हैं इसका उद्योग जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या उद्देश्य है, औद्योगिक विकास, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है औद्योगिक विकास है, बता रहे हैं पीसी महलो महल नोबिस मॉडल, आ ना, पीसी महल नोबिस मॉडल, इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास, आ देना कि 1956-61 में पीसी महल नोबिस मॉडल इसका है औद्योगिक विकास, क्या है बाबू, विकास है। अब जब औद्योगिक विकास कर रहा है तो कोई ना कोई कंपनी तो खुला होगा, तो 3 कंपनी खुला था, ठीक है, एक दुर्गापुर, एक भिलाई, एक राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है ना, एक बार सच मानना, राउरकेला कब 55 या 50 कब स्थापना किया था, 56-55 है, एक 50 में होगा, एक 55 में होगा, एक 56 में होगा, देखो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज हो, एक एक करके सर्च मारते जाना। तो दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, भिलाई, भिलाई कहाँ है, भिलाई कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, क्लियर। तो ये तीनों होगा, एक 50 होगा, एक 56 होगा और एक 55 होगा, देखो सच मारो ना, सब अलग अलग मारो ना, एक दुर्गापुर मारो, एक भिलाई मारो, एक राउरकेला मारो, ठीक है, मेरा याद था, कंफ्यूजन हो गया ना, कंफ्यूजन चीज नहीं ना, आपको जो भी फैक्ट में पढ़ाएंगे। दुर्गापुर कितना बाबू, दुर्गापुर 1950 हो गया, ठीक है, दुर्गापुर 1950 हो गया, हाँ दुर्गापुर हो गया 1950, भिलाई देखो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले हुआ कर विकास इसके समय हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, कभी पूछेगा नहीं, आज सवाल तो इतने पूछेगा कि दूसरी पंचवर्षीय में कौन कौन सा कारखाना ये हुआ था, ठीक, हुआ था दुर्गापुर, दूसरा कौन हुआ, भिलाई हुआ, तीसरा क्या हुआ, राउरकेला, तीनों सर्च मारो गूगल में, अभी तक सर्च नहीं मार पाया, लिखो ना, सर्च मारो अपने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, आते हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना, देखो बाबू, तो पहला में था बाबू तो भाखड़ा नंगल परियोजना, फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, फिर व्यास परियोजना, फिर अभी दूसरा हम लोग उद्योग के बारे में जाने, जिसमें दुर्गापुर आ गया, भिलाई आ गया और राउरकेला आ गया, फिर आते हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी का ना 61 से 66 चला, तो 61 से 66 चला, और इसमें आत्मनिर्भरता और कृषि का उद्योग का विकास है, पहला था ये जो असफल था, कौन था बाबू, असफल रहा, असफल कैसे रहा वो बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना, असफल रहने के रीजन क्या था, यहाँ ध्यान से देखो, तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर, यानी जो भारत के किसान है वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है, आत्मनिर्भर बाबू, और कृषि एवं उद्योग का विकास के लेके ये था, ठीक है, ठीक है, आत्मनिर्भर तो था ही, प्लस में कृषि जो उद्योग था वो विकास के भी लेके तीसरा पंचवर्षीय योजना था, और इसी समय तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था 1964 में, कब किया गया था,
1964 में बोकारो स्टील प्लांट के स्थापना किया गया था। ठीक है, होगा किसके सहायता से? रूस के सहायता से। किसके सहायता से? रूस के सहायता से स्थापना किया गया था। सेशन स्टार्ट नहीं किए हो? रूस की सहायता से ये किया गया था। ठीक है, रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। चलो आगे बता रहे हैं। ले नहीं रहा, इसे कंप्लेन करना पड़ेगा। अब यहाँ दे रहा हूँ। तो ये हो गया बाबू, ये असफल योजना था रे बाबू। ठीक है, ये असफल था। अब बता रहे हैं, क्योंकि 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 66 में क्या हुआ था? सूखा पड़ गया, बहुत भयानक अकाल पड़ गया था, इसी कारण ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ ध्यान से देखना। तो तीसरा असफल रहने का रीजन हो गया ना, और तीसरे में ही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। तेरा तीसरा में ही, ठीक है, आना कि तीसरा में ही आप लोग के भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान के युद्ध और अकाल पड़ा था, ये कहना असफल रहा। और तीसरा के बाद, तीसरे में के बाद तो तीसरा योजना हुआ बाबू, तो वही 1966 में अवकाश ले लिया गया, यानी योजना को बंद कर दिया गया था। ठीक है, कितने साल के लिए बाबू? 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना हुआ। जानते हो, तीसरे के बाद ही जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक है, तीसरे के बाद, तो अब तीसरा के बाद तब चालू हुआ उसका, तो चौथा में असर पड़ेगा। तो चौथा पंचवर्षीय योजना, तो आप बताओ 66 से तो अवकाश लिया, कितने साल के लिए? 3 साल। कितना? 69। तो 69 से ना 5 चलेगा, तो 69 से कितना हो गया? 74। तो पहले तो पहला में क्या लिया गया था? कृषि। दूसरा में उद्योग। तीसरा में आत्मनिर्भर कृषि और उद्योग। तीसरा में लिया गया ने अस्थिरता से, खाली आत्मनिर्भर होने से नहीं होगा, अस्थिरता भी लाना पड़ेगा चौथा में। ठीक है, तीसरा में अस्थिरता बोला था, ठीक बोलता था, आत्मनिर्भर बोला था ने, तो चौथा में अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भर लाना था। तो अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। ठीक है, और कृषि सिंचाई पर भी बाबू। अब इसमें क्या वो बता रहे हैं, इस योजना में बाबू कृषि में वृद्धि हुआ। वृद्धि होने का कारण क्या था? क्या तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था उसी में हरित क्रांति, तीसरी के बाद अवकाश के समय ही एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का मतलब जनक माना जाता बाबू, उस समय हरित क्रांति का ये हुआ। तो इसी कारण यही रीजन था कि चौथा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, और इसी समय 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना था बाबू, कर्ज वगैरह करने के लिए 14 को बैंक के क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसी समय इसरो की स्थापना किया गया। कभी सवाल पूछ देगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 69 में, है ना, 1969 में इसरो के स्थापना हुआ था। बोले इसरो का जो किया गया वो किया गया केमा पंचवर्षीय योजना में? चौथा पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, चौथा पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, आगे आते हैं, पंचवा पंचवर्षीय योजना आते हैं हम लोग। तो जानते हो इसका एक नारा था, इस सवाल पूछा हुआ है, पूछा था सवाल
तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ के नारा दिया गया था? ये सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ के नारा दिया गया था? तो पंचमी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि भारत के गरीब बना के इन लोग तो चला गया था, तो याद रखना। तो पंचमी, अब यहाँ बताओ तो 74 से 78 पंचमी पंचवर्षीय योजना था, तो मात्र कितने साल के लिए चला? 4 साल के लिए चला। और इसका नारा क्या था बाबू? गरीब हटाओ। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। पहला क्या था रे? कृषि। दूसरा क्या था? उद्योग। तीसरा क्या था? आत्मनिर्भर उद्योग और कृषि। चौथा क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर कृषि उद्योग और सिंचाई। ठीक है। और उसके बाद पंचमा क्या था? गरीबी हटाओ। पंचमा क्या था? गरीबी हटाओ। अब यहां देखो बता रहे हैं गरीबी हटाओ, उसके बाद फिर आगे देखना पंचमी पंच हो, ये तो हो गया गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ याद रखना। दस दो यानी ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, भेजे हुए हैं। दांत नहीं निकालो। और तो मोबाइल अंदर रख रहे, बहुत मोबाइल छोड़ो। देखो बेचारे पढ़े भी मन ले तब वो भाग पड़ ले गुजरात। समझो न बात के। घर वाला छूट दिलो से का तो बाहर भाग कमाए ले तब हो सारी तो। हम्म। चलो हटा दो, दूसरा की चिंता मत करो, तुम लोग अपना देखो। पानी अच्छा गिर गया मेरा, वहां क्लास बंद भी हो गया। हम लोग खुश हो गया होगा यार, पानी पड़ा जल्दी से मरने चलो। जो हल्तीन 5-6 को वो नहीं। 5-6 कैंडिडेट बोला था कि देंगे 100-100 रुपया। चलो आगे। पंचमी तक हो गया ना? ठीक, छठा। अब क्या हुआ कि पहला क्या लाएगा बाबू? कृषि। दूसरा उद्योग। तीसरा आत्मनिर्भरता कृषि और उद्योग। चौथा सिंचाई। पंचमा गरीबी उन्मूलन बोला जाएगा, गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था। ठीक है। कर वही छठा में क्या किया गया? गरीबी उन्मूलन तो रखा गया, तो गरीबी कैसे हटेगा? रोजगार मिलेगा तब। तो रोजगार में वृद्धि, किसमें वृद्धि? रोजगार में वृद्धि। और उसी समय एक बैंक का स्थापना किया गया। कौन सा बैंक बाबू? नवाडा के बैंक की स्थापना किया गया। अब बता रहे हैं नवाडा बैंक के जो स्थापना किया गया ना, उसका फुल नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका 1982 में पूछता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था, पूछता है सवाल। 1982 में। कब बाबू? 82 में। केमा पंचवर्षीय योजना? छठा पंचवर्षीय योजना। केमा पंचवर्षीय योजना? छठा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब यहाँ आगे देखना, ये हो गया।
अब संतमा आते हैं। संतमा 1985 से 90, ठीक है। इसका उद्देश्य था, रोजगार तो था ही, रोजगार के साथ शिक्षा और जन स्वास्थ्य के विकास। शिक्षा था बाबू, रोजगार था, शिक्षा था, जन स्वास्थ्य के विकास था, जन स्वास्थ्य के विकास था। क्लियर। अब यहां देखो, इसमें सबसे पहले इस योजना में क्या चला गया, एक समिति का गठन किया गया। कौन बाबू, लकड़वाला समिति। कभी पूछेगा कौन सा पंचवर्षीय योजना में लकड़वाला समिति का स्थापना किया गया था बाबू, किसमें बाबू, 7वें पंचवर्षीय योजना में। और उसके क्या था, वो गरीबी के माप किया था। वो उस समिति का क्या था, माप, सबसे पहले इस योजना के दौरान किया था, ठीक है। और इसका नारा क्या था रे, भोजन, काम और उत्पादन। क्या था रे, काम और उत्पादन। इसका नारा था भोजन, काम और उत्पादन था इस योजना का, बता रहे हैं। और इसी समय तीसरा योजना अवकाश हुआ था, ठीक है, 1990 से 92 के दौरान बाबू, 1990 से। और काहे हुआ था, क्या कि उस समय भारत का जो आर्थिक है ना, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और इसी का योजना को चलाया गया था बाबू, बता रहे हो। जो अवकाश किया गया था ना, अवकाश बाबू, तीसरा अवकाश बाबू, इसको आर्थिक, भारत आर्थिक ऐसे जूझ रहा था, तो इसी कारण इसको हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था बाबू योजना को, 1990 से 92। तो बताओ, छठा का पंचमा का था, गरीबी उन्मूलन। छठा का था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार। और संतमा का था, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास, जन स्वास्थ्य के विकास। कल रात में घर तरफ पानी हुआ भरपूर। हाँ, कल मतलब उधर इटखोरी तरफ पानी हुआ, रात में बहुत मारा पानी, तो ये आज इधर पानी मार रहा है। हाँ। 8वीं पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, हम लोग संतमा हो गया है ना, 8वीं आ जा। ये 8वीं बाबू, मानव संसाधन के विकास, मानव के विकास। देखो, पहला क्या हुआ, कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा क्या था, आत्मनिर्भर कृषि और उद्योग, चौथा क्या था, आत्मनिर्भर कृषि सिंचाई, पंचम क्या था, गरीबी उन्मूलन, और गरीबी हटाओ के नारा दिया जा रहा था। छठा में क्या था, गरीबी और रोजगार था, ठीक है, रोजगार के करना था। संतवा में क्या था, संतवा में था बाबू, बता रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य के विकास। 8वां का है, मानव संसाधन के विकास, मानव। और इसी काल में बता रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया गया। प्रधानमंत्री रोजगार, ये था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पूछता है बराबर, जानते हो, ये नहीं होता काम करो और पैसा लो, ठीक है। तो हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका मुख्य उद्देश्य, ये 1993 आता डेट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब बाबू, 93 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब 9वां पंचवर्षीय योजना है। अब तो ये न्यायपूर्ण वितरण या समानता के साथ विकास है ना। पहला हो गया तो मानव संसाधन हो गया 8वां में, उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, यानी जहां भी वितरण किया जाता है वो सही रूप से वितरण हो, न्यायपूर्ण हो, और समानता के साथ विकास, समानता के साथ यानी समान सब विकास हो, ठीक है। ओकर बाद 10वीं में, 10वीं 2002 से 2007, और ये तो बाबू गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी इसका उद्देश्य था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और अगले 10 वर्ष के प्रति, जो पिछले 10 वर्ष के प्रति दुगना आय करना था। क्या करना था बाबू, दुगना आय करना था, याद रखना। 11वां में तीव्र गति एवं समवेशी विकास बाबू, क्या था रे, तीव्र गति और समवेशी विकास हो गया। अब 12 से 17 में बाबू बता रहे हैं, ये तीव्र समवेशी या सतत विकास हो गया।
अब 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल इसको कौन सा ई कर दिया बाबू, नीति आयोग में बदल दिया। किसमें? नीति आयोग में बदल दिया। फिर से बोलना, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि हो गया, दूसरा उद्योग हो गया, तीसरा आत्मनिर्भर कृषि और उद्योग, चौथा आत्मनिर्भर, पंचमा गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन, छठा गरीबी के रोजगार में वृद्धि, ठीक है। ओकर बाद फिर छठा हो गया संतमा रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य हो गया। ओकर बाद आठवां का हो गया मानव संसाधन हो गया। नौवां में न्यायपूर्ण बाबू, ठीक है। ये जो लास्ट वाला तरीका हल्का तुम घबराया है ना, एक बार फिर कर दे रहे हैं। यहाँ संतमा चल रहे हैं हम लोग, देखो संतमा का है, गरीब बता रहे हैं। संतमा में पहला बार गरीबी को मापा गया था, गरीबी को मापा गया था एक समिति के द्वारा। कौन समिति बाबू? रकड़वाल समिति है ना। इसका नारा क्या था रे? भोजन, काम और उत्पादन, तानी रोजगार, शिक्षा और जन समस्या का विकास, रोजगार, शिक्षा और के विकास। अंठवीं में बोलेगा, घबराना नहीं है, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। नौवीं बोलेगा तो न्याय पूर्ण वितरण या समानता। अब बोलते अब संतमा का था रोजगार, जनसेवा, शिक्षा, इस समय विकास। आठवां का था मानव संसाधन, और नौवां में क्या था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ है। और 10वां का है बेरोजगारी के समाप्त करना था, गरीबी बेरोजगारी को। और उद्देश्य क्या था? अगले 10 वर्ष की आय दोगुनी कर देना। और 11वीं पंचवर्षीय में क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। और 12वीं में क्या था? तीव्र समावेशी और सत्ता विकास, है ना। और 1 जनवरी याद रखना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का 11वां बाबू, हो गया ना, ठीक है।